हमारे मंत्री के आदरणीय प्रोफेसर रचना विमल मैडम, डॉक्टर स्वदेश सर एवं अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए शिक्षक एवं बंधु, साथ ही हमारे कॉलेज के भविष्य प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आप सभी का इस पुस्तक विमोचन समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का यह पुस्तक विमोचन कार्यक्रम जो विश्वकर्मा जी ने लिखा है सावरकर के ऊपर, मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग अवश्य ही इसको पढ़ें। बहुत ही ज्ञान प्रदान करने वाला यह पुस्तक होगा और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में यह निश्चय ही आपके पाठ्यक्रमों में भी प्राप्त होगा। और इसके साथ ही मैं मंच संचालक से निवेदन करता हूँ कि अशोक श्रीवास्तव को आप आमंत्रित करें ताकि हम भी उनको सुन सकें। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। धन्यवाद प्राचार्य महोदय आपके शुभ वचनों के साथ इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री दिग्विजय विश्वकर्मा एवं समस्त विद्वानजनों से आग्रह करना चाहूंगा कि आज की इस पुस्तक अंडरस्टैंडिंग सावरकर का शुभ विमोचन किया जाए। ये पुस्तक द्विभाषीय है एवं अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों रूपांतरणों में मौजूद है ताकि समस्त विद्यार्थीगण चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के हो या हिंदी माध्यम के हो इस पुस्तक से अपने आप को लाभान्वित महसूस कर सकें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सम्माननीय प्रोफेसर स्वदेश सिंह से आग्रह करना चाहूंगा कि वे आए एवं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सर आप सभी को नमस्कार। मंच में आसीन श्री अशोक श्रीवास्तव जी, जो लोग दूरदर्शन का प्राइम टाइम देखते हैं और उसकी बहस को देखते होंगे, उनके लिए अशोक श्रीवास्तव जी बहुत ही परिचित चेहरा है। और इस समय जो देश में कुछ प्रमुख लोग इस देश में जो नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, खासकर कि राष्ट्रवादी नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, उसकी अग्रणी पंक्ति में हम अशोक जी को पाते हैं। उनके लिए पहले बहुत जोरदार बहुत स्वागत है। हमारे प्रिंसिपल सर जो कि हर काम में हम लोगों को हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, सहयोग करते हैं। परसों ही बहुत बड़ा हमारा एनुअल फंक्शन होने जा रहा है, उसके लिए सब दिन रात लगे हुए हैं। संपर्क स्वागत जी, सब आपने समय दिया। आपको बताऊं कि राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है दिल्ली विश्वविद्यालय में, और दिल्ली विश्वविद्यालय के परेड चांसलर होते हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन इस कार्यक्रम के नाते हम लोगों ने सबसे आग्रह किया था सर वहां से छोड़ के तुरंत आप करीब 5 मिनट पहले ही पहुंचे। रचना विमल मैम जो हिंदी की बहुत ही प्रख्यात साहित्यकार है, हम लोगों की बीच में ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। आप लोग बहुत स्वागत है मैम। दिग्विजय जी ने हम लोग ने चर्चा की कि जो पेपर आया है इस पे कुछ लिखा जाना चाहिए, बच्चों को एक रेडी सामग्री मिलनी चाहिए। सेमेस्टर के एग्जाम भी आ गए हैं, तो दिग्विजय ने पिछले कुछ महीने लगा के हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सावरकर जी पे किताब लिखी, उसके लिए तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे बस एक तो बात कहनी, क्योंकि आज हम लोग मुख्य रूप से अशोक जी को सुनने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। टीवी पे तो सर आप लोग देखते हैं, चाहे यहाँ में अभी पीछे दिनों गाँव में था तो वहाँ पे भी हम लोग बुलेटिन देख रहे थे, और जिस तरह से आप बहस कर रहे थे, चर्चा रख रहे थे, उससे हमारे गाँव के लोग भी बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, इसी कारण से वहाँ जाना हुआ था। तो मतलब यानी कि आप गाँव में पहुंचे हुए हैं, आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं तो बस 2 बातें कहूँगा। एक तो पॉलिटिकल साइंस का ये हम लोग विद्यार्थी हैं, और हमारे बीच में डॉक्टर लाजपत राय जी बैठे हुए। लाजपत जी ने कुछ वर्ष पहले किताब लिखी थी, उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर। उससे पहले एक पेपर चलता था दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसका नाम था रीडिंग गांधी, लेकिन इस किताब का नाम है अंडरस्टैंडिंग सावरकर। बी ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर में पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है अंडरस्टैंडिंग सावरकर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पेपर का नाम पहले रीडिंग गांधी था,
गांधी को रीड करना चाहिए, क्योंकि गांधी दरअसल पूरे डिस्कोर्स का हिस्सा हैं और थे। अम्बेडकर कहीं गायब थे। 1950 से लेकर 1990 तक अम्बेडकर इस देश के विमर्श का हिस्सा नहीं है। पूरे भारत रत्न 1990-91 में आके मिलता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर जैसी किताब बनानी पड़ती है। और 2014-15 में अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर जैसा पेपर पहली बार इंट्रोड्यूस होता है, जो सामाजिक न्याय का महानायक है, जो मैन ऑफ द मिलेनियम है। उसके बारे में पहली बार ठीक से चर्चा होनी ही शुरू होती है 1989-90 के बाद, जब सामाजिक न्याय का विमर्श इस देश की मुख्य धारा में आता है। तो तब अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर आती है। अभी अंडरस्टैंडिंग यानी अम्बेडकर के जाने के 50 साल बाद तो उनको समझने की कोशिश हुई विमर्श में, नैरेटिव में। उसके बाद सिलेबस में, यानी काम उनका चल रहा है, सिलेबस में थे ही नहीं अम्बेडकर। और अब 2024-25 में पहली बार सावरकर इसमें आते हैं। सावरकर को समझना क्यों जरूरी है? सावरकर जिस कंटेक्स्ट में दिख रहे हैं, यानी अर्ली 20th सेंचुरी का जो समय है वो कैसा समय है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है। उसके बाद मोपला जैसा, जिसे मोपला रेबेलियन कहा है वैसे तो हमारे इमिनेंट हिस्टोरियंस ने, लेकिन आप लोग गूगल करके देखिएगा कि दरअसल मोपला क्या है, वहां पे क्या हुआ त्रावणकोर राज्य में, वहां पे किसकी क्षति पहुंची। उस बैकग्राउंड में ये 1921 की बात है। 1920 में हम देखते हैं कि गांधी जी कहीं देश में, शायद दुनिया का एक आम हमारा आदमी लोकेट ना कर पाए उस जमाने में, और शायद अभी भी टर्की कहाँ पे है, टर्की में खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं कि भाई वहां समर्थन करेंगे तो यहाँ समर्थन मिलेगा। इस सब बैकग्राउंड के बीच में फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होते खत्म हो चुका है, जिसमें लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं, वेस्टर्न यूरोप में बहुत हानि पहुंची है। इस कंटेक्स्ट में सावरकर दिखते हैं। तो सावरकर को इस कंटेक्स्ट में पढ़ा जाना चाहिए, और सिर्फ सावरकर को नहीं, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी स्कॉलर हो, उसको किसी कंटेक्स्ट में पढ़ा जाना चाहिए। उसकी 10 बातें अच्छी हो सकती है, 4 बातें खराब हो सकती है, 5 बातें सामान्य हो सकती है, उसमें से जो बेहतर बात है वो हमें ले लेना चाहिए। गांधी जी ने तो अपनी बायोग्राफी में ऐसी बातें लिखी है, अगर हम उसको सिर्फ फॉलो कर ले तो हम गांधी जी के बारे में चर्चा करना छोड़ देंगे। ऐसे अम्बेडकर है, ऐसे बहुत से स्कॉलर्स लोहिया हैं, जिनको दीनदयाल है, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। 20वीं सदी के ये वो स्कॉलर हैं, ये वो पॉलिटिशियन है, वो चिंतक विचारक है, जो इस देश के आज के सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स की दिशा तय कर रहे हैं। इसलिए उनके बारे में जानना जरूरी। लेकिन एक किसी राजनीति के तहत दरअसल एक पूरा का पूरा विमर्श नदारत था। लेकिन आप लोग भाग्यशाली हैं कि अम्बेडकर कोर्स में 15 में आते हैं, सावरकर कोर्स में 2024 में आते हैं। सावरकर को पढ़ने से लाभ क्या होगा? बस यही अंतिम बात कहूंगा कि सावरकर को जो आप पढ़ेंगे तो इस देश की जो सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी है भारत के साथ, सबसे अच्छी बात यह है कि भारत लॉन्गेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन है। कोई सिविलाइजेशन जो आज के 3000 साल पहले थी, जो सिविलाइजेशन आज के 5000 साल पहले थी, ऐसा नहीं कि भारत की था। इनका सिविलाइजेशन है, माया सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है, दजला फरात नदी के किनारे मैक्सिको के आसपास इनका माया हुआ करती, वो सिविलाइजेशन मिट गई। लेकिन भारत ही एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो आज के 4000 साल पहले जो बातें कही जाती थी, अगर ये रक्षा सूत्र जो मैंने बांधा है, ये बात करके दान इंदो बलि राजा अगर ऋषि कहता था, और वो बात आज भी गंगा तट पे अभी 2 महीने पहले उतने दिन 45 दिन लगातार कही जाती रही, घर में वैसी बातें कही जाती हैं। तो ये सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी को अगर समझना है, उसके लिए अगर आज की तारीख में जो 20वीं सदी में जो स्कॉलर्स हुए हैं, उनमें सबसे अग्रणी पंक्ति में अगर आपको कोई स्कॉलर मिलेगा तो वो सावरकर है। इसलिए उन्हें पढ़ना चाहिए। किसी राजनीति के तहत हाशिए पे रहे, नदारद रहे, लेकिन इंदिरा गांधी जी जो इस देश की बहुत शक्तिशाली महिला प्रधानमंत्री रही, उन्होंने 1980 में उनकी बेटी को चिट्ठी लिखी। मैं उसकी एक लाइन पढ़ के अपनी बात बस खत्म कर देता हूँ कि 1980 में दरअसल उनके जन्म के 2 साल बाद 100 साल पूरे होने वाले थे, बर्थ सेंचुरी मनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा। तो उन्होंने उनकी बेटी को जो चिट्ठी लिखी, उसकी लाइन है कि सावरकर स्टीयरिंग डिफेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज इट इम्पोर्टेंट प्लेस इन द, बुढ़ापा आ रहा है मुझे समझ में आ गया, इन द of our freedom movement. I wish to success to the plan to celebrate the birth century of the remarkable son of India. These were the lines of Indira Gandhi, former Prime Minister of India, about Savarkar. तो इस तरह के महापुरुष, इस तरह के स्कॉलर्स, इस तरह के विचारक चिंतक के हाशिए में जाते हैं, उससे देश का नुकसान होता है, उससे समाज का नुकसान होता है, उससे सभ्यता का नुकसान होता है।
अपनी सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए सावरकर को पढ़िए। जिनके सिलेबस में है वो मार्क्स के लिए तो नंबर के लिए तो पढ़ेंगी, उसके अलावा भी पढ़िए। देख के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।